साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो केवल शब्दों का श्रृंगार नहीं बल्कि प्राचीन आस्था, आध्यात्मिक गहराई और लोक मान्यताओं का जीवंत प्रतिबिंब है। साथियों यह प्रस्तुति है साथियों गंगोली हाट के महाकाली मंदिर, जिसे हम हाट कालिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं। साथियों इस मंदिर की यात्रा पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी में, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हमने बागेश्वर जनपद के विभिन्न मंदिरों, जो यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक केंद्र हैं, भक्ति और शक्ति के केंद्र हैं, उनकी यात्रा की। उन यात्राओं में बागनाथ मंदिर, बैजनाथ का मंदिर और चंडिका मंदिर, गौरी उडियार का मंदिर, कोट भ्रामरी का मंदिर, तो इसी प्रकार नीलेश्वर, भीलेश्वर होते हुए हमने बागेश्वर के बाद यात्रा अपनी आगे को जारी रखी। जो हम अल्मोड़े में पहुँचे तो अल्मोड़े में देखा कि हमने वहाँ पर जागेश्वर धाम, चितई गोलू के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसी ढंग से हमने कसार देवी, कटारमल, गणनाथ, बिनसर महादेव, झूला देवी के मंदिरों की यात्रा पूर्ण करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद की ओर। तो साथियों पिथौरागढ़ जनपद की इस भावभूमि में कि मंदिर के मौन में मैं बसता हूँ, अर्थात मैं का मतलब एक मैं जो मैं है, जो मेरे भीतर अहंकार है, और दूसरा मैं का मतलब आत्मा, अर्थात वो परम परमेश्वर। हम उस परम परमेश्वर मंदिरों के मौन में मैं, अर्थात उस ईश्वर की तलाश में हम आज हमारी यात्रा है गंगोली हाट के महाकाली मंदिर की ओर। साथियों आइए, आपका स्वागत है। कृपया मन को शांत, चित्त को स्थिर रखते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ हम प्रस्थान करते हैं गंगोली हाट के महाकाली मंदिर में। एक ऐसा स्थल जहां पर्वत शिखरों की छाया, घने जंगलों की शांति और लोक कथाओं की गूंज मिलकर शक्ति और मौन का अद्भुत संगम बनाती हैं। साथियों माना जाता है कि इस मंदिर में उग्र और सौम्य देवी का अद्भुत स्वरूप मानव मन को भव्य से भय से साहस की ओर ले जाता है। स्थानीय कथाएं, सैनिकों की आस्था, साधकों की तपस्या, आम जनमानस की श्रद्धा, सभी इस स्थल को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। साथियों आज की प्रस्तुति में आप पाएंगे इतिहास की झलक, पौराणिक कथाओं की गूंज और मौन के भीतर छिपी अदृश्य शक्ति का अनुभव। साथियों यह प्रस्तुति न केवल शब्दों का खेल है बल्कि आपको मन की गहराई में ले जाने वाली यात्रा भी है। तो आइए मिलकर महसूस करें उस शक्ति, उस श्रद्धा, उस मौन को जो गंगोली हाट की महाकाली में बसती है। यहाँ के स्थल के मौन जो है साथियों, पिथौरागढ़ जनपद की ऊंची पहाड़ियों में बादलों के सहारे टिके इस छोटे से नगर गंगोली हाट में एक अद्भुत शांति बसती है। जैसे प्रकृति स्वयं यहाँ तपस्या रत हो, ध्यान रत हो। सदियों पुराने चीड़, देवदार के घने जंगलों के बीच से आती मंद हवा मानो कहती है यहीं कहीं देवत्व की जड़ें सबसे गहरी हैं, और उसी देवत्व की धड़कन है महाकाली का प्राचीन मंदिर, जिसे स्थानीय लोग हाट कालिका के नाम से पुकारते हैं। साथियों अगर इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो सेनाओं की रक्षा से लोक आस्था तक बहुत ही गहरी और श्रद्धापूर्ण रही हैं। किंवदंतियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मंदिर को कुमाऊं के चंद राजाओं ने 7वीं से 8वीं सदी के आसपास पुनः विकसित कराया था। कई प्रतीतियां बताती हैं कि इससे भी पुराना कत्यूर काल 7वीं से 11वीं सदी में यहाँ शक्ति साधना का केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कुमाऊं की पहाड़ियाँ
और उन पर जब भी बाहरी आक्रमण का संकट आया है तो सैनिक यहाँ हाट कालिका के चरणों में विजय की कामना लेकर आते थे। साथियों, ये गौरव का प्रसंग है हमारे लिए कि भारत के गोरखा रेजिमेंट का इस मंदिर में विशेष संबंध है। वे इसे अपनी आराध्य शक्तिपीठ मानते हैं और हर महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना कराते हैं। पौराणिक कथा कहती है कि यहाँ देवी का उग्र रूप और दैत्यवध का रूप है। शास्त्रों और लोक कथाओं में इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख है यह वही स्थल है जहां महाकाली ने अपने उग्रतम रूप में असुरों का संहार किया था। साथियों, कथा कहती है जब दानवों का आतंक बढ़ा और देवता दिशाओं में छिपने लगे तो देवी ने हिमालय की गुफाओं में तप करके और भीतर के एक अग्निमय शक्ति प्रकट की। यही शक्ति आगे चलकर हाट कालिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्थानीय परंपरा में एक और कथा प्रचलित है। यहाँ देवी का स्वरूप स्वयं भू माना जाता है। एक साधक को स्वप्न में आदेश मिला था कि मेरा अस्तित्व जिस शिला में है उसे तलाशो और उसे तराशो, और वहीं आज मंदिर का गर्भगृह स्थित है। साथियों, इसका अगर हम धार्मिक महत्व देखें तो 9 ग्रहों का केंद्र और स्थान और साधना स्थल यह मंदिर रहा है। साथियों, महाकाली मंदिर को साथियों कुमाऊं शक्ति त्रिकोण का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है कि यहाँ की देवी उग्र रूप में रक्षक, सौम्य रूप में ममतामयी माता और रहस्यमयी रूप में तांत्रिक शक्ति मानी जाती है। उग्र रूप में रक्षक, सौम्य रूप में ममतामयी माता और रहस्यमयी रूप में तांत्रिक शक्ति मानी जाती है। साधक कहते हैं कि मंदिर का गर्भगृह जिस गुफा सदृश संरचना में स्थित है वह स्वयं तप, शक्ति और मौन का मिलन है। यहाँ की घंटियाँ, दीपकों और धूप की सुगंध में एक अलौकिक स्थिरता महसूस करती है, मानो वह स्वयं को खाली कर देता है। इसकी अगर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो मौन शक्ति और आत्म साधना मंदिरों के मौन में यहाँ कोई स्थान सबसे अधिक शक्ति की नाड़ी जैसा लगता है तो वह यही है। यहाँ खड़े होकर साधकों ने कहा, यहाँ मौन ही मानव की धड़कन सुन लेता है। यहाँ मौन भी मानव की धड़कन सुन लेता है और चुप्पी में भी देवी का उग्र नाद सुनाई देता है। गर्भगृह से निकलने वाली ऊष्मा और कंपन ध्यानस्थ मन को भीतर तक हिला देते हैं। कहा जाता है यह मंदिर भय को खाकर साहस लौटाता है। लोक मान्यता है, जो जनता का विश्वास, पीढ़ियों की कथाएं हैं। गंगोली हाट और आसपास के गांवों में कई लोक मान्यताएं आज भी जो प्रचलित हैं कि यह संकट मोचक शक्ति है। किसी भी पारिवारिक संकट, रोग या यात्रा से पहले लोग यहाँ नैवेद्य पूजा चढ़ाकर देवी की कृपा मांगते हैं। ये मनोकामना की डोरी है। मंदिर परिसर में कई लोग लाल धागे बांधते हैं। विश्वास है कि इच्छा पूरी होने पर धागा स्वयं टूट जाता है। युद्ध और वीरता का आशीर्वाद इसी मंदिर से मिलता है। साथियों, स्थानीय परंपरा और सैनिकों की मान्यता है कि देवी वीरों की रक्षक है। गोरखा सैनिक आज भी युद्ध भूमि पर जाने से पहले यहाँ विशेष पूजा अर्चना कराते हैं। तांत्रिक साधना का प्राचीन केंद्र, पूर्णिमा और अमावस्या की रातें यहाँ साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कई वयोवृद्ध कहते हैं कि देवी यहाँ साधक की परीक्षा लेती है। मंदिरों के मौन में इस स्थल का सार साथियों अगर देखें तो गंगोली हाट का महाकाली मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भय और निर्भयता के बीच की दहलीज है। यहाँ के मौन में इतिहास की तलवारों की झंकार है, पौराणिक कथाओं की अग्नि है, धार्मिक आस्था की सुगंध है और आध्यात्मिक साधना की गहरी सांसें हैं। देवी के चरणों में खड़े होकर
मन अपने भीतर की छाया को पहचानता है और तब लौटता है तो साहस, विश्वास और ऊर्जा का एक अदृश्य दीप अपने आप लिए लौटता है। तो आगे बढ़ें साथियों। आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ विनम्रतापूर्वक पुनः कहना चाहूँगा, सहयोग करें। सहयोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके। चलिए, चीड़ देवदारों की छाया में नभ का आंचल तान, गंगोली हाट पुकारे आओ आओ मेरे प्राण। पहाड़ियों के हृदय में सोया शक्ति का गहरा घाट, मंदिरों के मौन में गूंजे हाट की माँ महाकाल, हाट की माँ महाकाल। चंद राजाओं के युग से उठती प्राचीन तपोकथा, कत्यूरों की साधना यादें, बोले पवन व्यथा, गुफा गर्भ में ज्वाला सी बैठी असुरवत की बात, काल रात्रि का तेज समाये हाट की माँ महाकाल, हाट की माँ महाकाल। दैत्य दहाड़े दिशाएं कापी, देव व्याकुल हर ओर, हिम गुफाओं में तप कर माता बनी अपराजित शौर्य ओर। शिला से निकली स्वर्ण ज्योति रच गई शक्ति वितान, रच गई शक्ति वितान, धरती पर उतरी शिवनिनी माँ का अद्भुत मान, माँ का अद्भुत मान। सैनिक आए झुका सिर उनका माँ का चरण धूल में, माँ के चरण धूल में। युद्ध भूमि के अनेक सुने हैं, युद्ध भूमि ने अनेक सुने हैं उनके प्रण अनूल में। गोरखा जांबाज आज भी लाते विजय का पवित्र पाठ, रक्षा कवच बनकर जगती हाट की माँ महाकाल, हाट की माँ महाकाल। डोरी बदी मनोकामना की, डोरी बदी मनोकामना की, धागे बोले भेद, अमावस की रातों में साधक खोजें अंतर खेद। कहते माँ मौन मैं भी सुनती, मन का कांपता ठाठ, भय खा जाती साहस भरती हाट की माँ महाकाल, हाट की माँ महाकाल। धूप दीप शंखों की लय में कंपन उठे नस नस में, जैसे कोई भीतर जागे छिपकर अपने कस्बे में। कहती है ये गुफा पुरानी सत्य यही का नाथ, अंतर तम के दर्पण में दिखती माँ की दिव्य करामात, माँ की दिव्य करामात। जब लौटेंगे पर्वत से नीचे, जब लौटेंगे पर्वत से नीचे, हल्की होंगी सांसें, कंधे हौले मन निर्भीक और दृढ़ हो जाएगी आस। एक अदृश्य दीप थमा देती बनकर शक्ति सकात, मंदिरों के मौन में बसती हाट की माँ महाकाल, हाट की माँ महाकाल। बिल्कुल साथियों, ये शब्द जो हैं पूरे भाव और श्रद्धा से सहज रूप में मनुष्य की पूरी भक्ति को जैसे समेट लेते हों अपने अंदर, तो अपने आप जैसे भक्ति जाग उठती है इस स्थल पर। सम्मानित साथियों, अंत में कहना चाहूँगा, आज आपके साथ हमने भी ये अनुभव किया कि गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का शक्ति और मौन का उद्गम जो स्थल है वो पावन है, वो पवित्र है, वो श्रद्धा योग्य है। यह परिस्थिति साथियों केवल शब्दों की रचना नहीं, बल्कि श्रद्धा, इतिहास, लोक कथा और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतिबिंब भी थी। जैसे मंदिरों की चुप्पी हमें भीतर झांकने और आत्मा को पहचानने का अवसर देती है, वैसे ही हमारी यह प्रस्तुति हमें भय को साहस में, अज्ञान को प्रकाश में बदलने की प्रेरणा देती है। आइए हम सभी इस अनुभव को अपने हृदय में सजोएं और देवी महाकाली की रक्षा, शक्ति और करुणा को हमेशा स्मरण में रखें। आपके प्रेम, सहयोग, सानिध्य के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं कल पिथौरागढ़ जिले के ही किसी दूसरे शक्ति केंद्र, भक्ति केंद्र, साधना केंद्र, भावभूमि में।